मेरे पास आ जाएंगे, मेरे को कहेंगे ये ले 50,000 रुपया, इसको कह देंगे 20,000 तू ले ले, 15 तू ले ले, हम भी, मैं भी खुश, वो भी खुश और वो भी खुश। कोई नहीं है देशभक्ति वाला हमारे में से। हकीकत ये है हम सब बिकाऊ हैं, मैं खुद भी बिकाऊ हूँ। मैं तो ये यहाँ तक कोई नहीं बोल रहा, सबको मंथली और पैसे मिल रहे हैं सबको। क्या नंबर ढूंढ लेगा तू और मैं? कौन बता देगा 1.25 नंबर है कि 5 नंबर है कि 18 नंबर है कि 1 नंबर है? बताओ। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और रेलवे संघर्ष समिति ने निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और अधिकारियों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर रेलवे संघर्ष समिति, व्यापारियों और जागरूक नागरिकों ने सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में निम्न स्तर की ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। उनका कहना है कि ईंटों की गुणवत्ता इतनी खराब है कि आम व्यक्ति भी देखकर इसकी पहचान कर सकता है। इसके अलावा निर्माण स्थल पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से निर्माण सामग्री पर नियमित छिड़काव भी नहीं किया जा रहा, जिससे निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। रेलवे संघर्ष समिति के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि निर्माण कार्य की निगरानी करने वाले अधिकारियों द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं कुछ लोगों ने रेलवे के संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के बीच मिलीभगत की आशंका भी जताई है। जब इस मामले में रेलवे के सहायक अभियंता AEN से बातचीत की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ ईंटों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को ऐसी ईंटें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि निर्माण स्थल पर अभी भी उसी प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल जारी है, जिससे परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल बने हुए हैं। फिलहाल सभी की निगाहें रेलवे प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या शिकायतों के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच होगी या फिर आरोपों का सिलसिला जारी रहेगा, यह आने वाले समय में साफ हो पाएगा। ये प्लेटफार्म का निर्माण चल रहा था तो हमारे पास न्यूज आई थी कि निर्माण कार्य सही नहीं है, तो मौके पर पहुंचे हैं। तो वास्तव में इसमें जो ईंट है वो बिल्कुल ही बेकार लगाई जा रही है और साथ में पानी का कोई इंतजाम नहीं है, कोई तराई वगैरह किसी भी तरह की हमें तराई नहीं दे रही है। एक तो ईंट वैसे ही एकदम कच्ची लगाई जा रही है, ऊपर से तराई भी नहीं हो रही, सीधी सूखी ईंट लगाई जा रही है। तो मजबूती बता नहीं अब ये कैसे करेंगे। या तो इंद्र भगवान से प्रार्थना करें कि भाई बरस जाओ तो वो कुछ हो सकता है, वरना तो जैसे पहले प्लेटफार्म का जो हाल हुआ है 2-3 का, उसके अंदर इन्होंने मिट्टी की जो भर्ती की थी उसको अच्छे से कंबेस्ट नहीं की। रेलवे स्टेशन जो बन रहा है 3 और 4 नंबर, यहाँ पर वास्तव में पीली ईंटें लग रही है। हमारे बड़े भाई सिद्धू साहब ने ये कहा कि जब 1 नंबर ईंट लगाने का इनके पास ऑर्डर है, लाइसेंस है, पक्की फुल पक्की हुई, पक्की नंबर 1 पूरी पक्की हुई, इसके बावजूद भी ये इसके अंदर कूड़ा लगा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ इस ईंट की कीमत 1800-1700 रुपये 1000 की भी नहीं होगी। इस संबंध में हमने अवगत कराया। नागेंद्र प्रताप जी जो स्टेशन अधीक्षक है, हमने उनको अपनी शिकायत वर्बली मौखिक रूप से बताई है। वो ये कहते हैं ठीक है अभी कोई बात नहीं है, जैसा भी आपका जो है आप करिए, कोई सूचना है तो वो आप शिकायत करिए, अच्छी बात है जो भी है। लेकिन ये हनुमानगढ़ के अंदर जब 10 करोड़ रुपए प्लेटफॉर्म के लिए दिए गए हैं तो इसमें इतना गोलमाल क्यों किया जा रहा है? इसकी शिकायत ऑनलाइन DRM साहब को करेंगे, रेल मंत्री जी को ऑनलाइन शिकायत जाएगी, GM साहब को ऑनलाइन जाएगी। ये ADN IOW जो रेलवे के है, ADN ऑफिस में SSC वर्क्स के अंडर में आता है और बिल्कुल इस साइट के बिल्कुल सामने उनका ऑफिस है। और ADN 1 साहब से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि IOW और SSC को अवगत करवा दिया है। इस मामले में जो ठेकेदार के मुनीम है
उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि एक ट्रॉली गलती से कमजोर और कच्ची ईंटों की आ गई थी, और इन्होंने कहा कि भी उसको हम जल्द से जल्द उठवा लेंगे। लेकिन अभी हम इसी साइट पर खड़े हैं और देखने में ये पता चला है कि वो ईंट यथावत वहीं की वहीं पड़ी है। उन्होंने लगभग तो 90% ईंटें दीवार में लगा दी है और एक ट्रॉली नहीं और 50 से ईंटें लगभग यहाँ पड़ी होंगी, वो भी वैसे के वैसे पड़ी है। रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ पर जो प्लेटफार्म नंबर 4 व 5 का निर्माण कार्य हो रहा है, तो आज कुछ जनप्रतिनिधि हमारे जो रेलवे एसोसिएशन की जो संस्थाएं बनी हुई, उन्होंने आज मेरे को अवगत कराया और मुझे बुलाया, अभी कहा कि ये जो रेल का जो निर्माण कार्य हो रहा है इसके अंदर घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग हो रहा है। तो उसको लेकर आज हम रेलवे प्लेटफार्म पर आज इकट्ठे हुए। रेलवे स्टेशन अधीक्षक जैसे आज इसके बारे में बोले हैं। ईंटों की जो गुणवत्ता है अभी इनको स्टेशन अधीक्षक महोदय के सामने ईंटें तोड़कर बताई गई। अभी हाथ से जो ईंटें टूट रही है, तो आप सोच लो किस प्रकार की निर्माण सामग्री का प्रयोग। देश के अंदर जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में जब शपथ ली थी जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, ये बात कहकर जब शपथ ली थी भी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस बात को कहकर जब ये जितने भी आज इंफ्रास्ट्रक्चर और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन कुछ एक जो लोग हैं जो अपनी घटिया हरकतों से इस भ्रष्टाचार से बाहर नहीं आ रहे हैं। अमृत भारत जो स्टेशन योजना के अंतर्गत जो काम हुआ, उस काम में भी जो बात सामने आई है, बीच में निर्माण कार्य में पहले भी भ्रष्टाचार हुआ। जब हमारे स्तर पर जब ये बातें जब चली है, जब जांच की गई, तो ये लग रहा है कि यहाँ जो पिछले कई वर्षों से जो यहाँ कर्मचारी जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं 20-25 साल से, क्या होता है भी जब एएन और एडीएन स्तर के जब कर्मचारी आते हैं तो इनका साल 2 साल में तबादला हो जाता है। तो उनको तो क्या अभी जो नीचे वाले जैसे जो परिपाटी जो नीचे से चल रहा है, वो जो रूल और जो नियम जो लागू करते हैं उस हिसाब से वो कर्मचारी आते हैं साल 2 साल में। जो भ्रष्टाचार का जो मुख्य जो बिंदु है, जो यहाँ नीचे स्थायी जो कर्मचारी बैठे हैं, जो 15-15, 20-20, 30 सालों से यहीं बैठे हैं, उनको हमें रेलवे अधीक्षक महोदय से भी ये हमने अवगत करवाया और रेल मंत्रालय को भी हम ये इस बारे में लिखेंगे भी इस प्रकार के जो भ्रष्टाचारी अधिकारी और जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसके ऊपर एक जांच कमेटी बिठाकर अमृत भारत स्टेशन योजना और जो फिलहाल में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी जांच एक उच्च स्तर के, चाहे सीबीसीआईडी या रेल की जो संस्थाएं बनी हुई है इस विषय में, जो भ्रष्टाचार के जो लेके जो संस्थाएं बनी, उनसे जांच कराई जाकर और इसको जो संबंधित जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। इसी बात को लेकर आज सारा प्रतिनिधिमंडल यहाँ रेलवे स्टेशन अधीक्षक महोदय से आज मिला है। ऐसा सर कि हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जितने भी पुराने क्वार्टर बने हुए हैं, जिस बिल्डिंग के नीचे हम खड़े होकर के ये बाइट दे रहे हैं, ये 70-80 साल पहले बने हुए हैं और ये पूर्णतः वैसी की वैसी खड़ी हुई है। छत चाहे हो सकता है कमज़ोर होगी और इसको बदलने में, परंतु ये सैकड़ों साल और नहीं खराब होती। आज की जो ईंट लगाई जा रही है, ये बेशर्मी की हद है ना, जो उसको पार कर दिया। इस मैंने क्या कहा, ऊपर तक के लेवल के अधिकारी जो है ना, वो भी इस भ्रष्टाचार के अंदर शामिल हो सकते हैं। कहीं शिकायत कर लो, कोई नहीं पूछता कौन है भाई ये शिकायत करता। सर ये तो ना ब्लैकमेलर हैं, ब्लैकमेल करते हैं सब। फाड़ा कागज दूसरी तरफ कर दिया, फाड़ा कागज दूसरी तरफ कर दिया। इन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, एक नए पैसे की भी जिम्मेवारी नहीं है इनकी। आज की तारीख के अंदर जो 4 और 5 नंबर प्लेटफार्म बन रहा है वो एएन की नाक के नीचे बन रहा है। खड़ा होकर के यदि वो देखे नहीं हो तो प्लेटफार्म उसको जहां बन रहा है ना, निर्माण कार्य वो दिखता है।
वहां ऐसी गंदी ईंट कह रहे हैं कि जी 1.25 नंबर ईंट लगती है रेल के अंदर। क्या होती है 1.25 नंबर भाई? SR BSR जो है ना वो ये कहता है कि वेल ब्रंट ब्रिक्स लगनी चाहिए। इट मीन्स पूर्णतया पकी हुई ईंट वो लगनी चाहिए। रेलवे में ये आप देख रहे हैं पब्लिक प्लस न्यूज। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो आज ही करें, ताकि आपको आपके क्षेत्र की ताजा और सटीक खबरें सबसे पहले मिलती रहें। पब्लिक प्लस न्यूज, आपकी आवाज, आपकी खबर।